सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसके 3 अध्याय उसकी 23 आयत से पढ़ेंगे। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से जो उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारिता होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करता है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर राजा, सच मेरे खुदा आपके द्वारा आपके लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए मेरे पिता, और आपके सेत में हम भागी हुए पिता परमेश्वर। सच मेरे ईश्वर आपका धन्यवाद मेरे पिता कि आपने हमारे लिए पवित्र लहू को बहा देते कि आपके लहू के द्वारा हम सेत में धर्मी ठहराए जाए और आपके राज्य की वारिस बने मेरे पिता। जितने देखने वाले सुनने वाले आज के वचन से आशीषित होने पाए, हर व्यक्ति को पिता तेरा आत्मा छुए मेरे पिता, हरि को तेरे लहू से धोकर पवित्र शुद्ध कर। हर व्यक्ति पिता जो भी इनके जीवन में पाप होंगे, आज इनका जीवन का पाप का जीवन पिता दूर होने पाए और आज के पवित्रता का जीवन जीने वाले बने। आपके लहू के द्वारा इनको धोकर पवित्र शुद्ध कर। इनके विचार, इनका स्वभाव, इनका चाल चलन, इनका चरित्र आपके योग्य बने सा बना परमेश्वर पिता। सब पुत्र आत्मा सब आप मेरे मुख से होकर बोले मेरे पिता। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर पौलुस प्रेरित कहते हैं, इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, सचमुच हम जब देखते हैं कि सृष्टि के आरंभ से जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया और उनको एक पेड़ जो था बुरे भले ज्ञान का जो पेड़ था उसको कहा कि उसके फल ना खाना, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर अपनी आज्ञा के अनुसार उन्होंने किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए थे। और वहाँ से परमेश्वर क्या हुआ, वहाँ से क्या हुआ कि कैन और हाबिल ने भी जो कैन था हाबिल को छोटे भाई को मार दिया। वहाँ से पाप का जीवन, सबके जीवन में पाप आ गया, सबके जो मृत्यु आ गई और वहाँ से परमेश्वर से दूर हो गए लोग। वहाँ से परमेश्वर को पुकारना छोड़कर अपनी मनमानी करने लगे। बहुत सारे लोग परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चले और कुछ लोग नहीं चले। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि ये मेरी महिमा से, परमेश्वर की महिमा से रहित थे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे लिए आया ताकि हम महिमा में, परमेश्वर के प्रेम में और उसकी महिमा में फिर से भागी हो जाए, और वह प्रायश्चित हमारे प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे लिए उस छुटकारे के दिन आज हमारे लिए वो हमारे जीवन में लाया, ताकि उसके लहू के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा और यीशु मसीह के लहू के बहाने के द्वारा हम सबके पाप क्षमा हो जाए और हम धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्य करता होता है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है कि यीशु मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, यीशु मेरे पापों को अपने ऊपर उठा लिया और मेरे लिए वो पवित्र लहू को बहा दिया, जो कोई विश्वास करता है वही व्यक्ति का पाप क्षमा होता है, बाकी लोगों का नहीं होता। क्योंकि संसार में सभी लोग हैं, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता नहीं मानता है उसका कभी भी उद्धार नहीं हो सकता। लेकिन जो उद्धारकर्ता मानता है, उसको अपना प्रायश्चित मानता है कि प्रभु यीशु मेरे पापों को क्षमा किया है, मेरे पापों को उठा लिया है, मुझे धन्य किया है, परमेश्वर मेरे पापों को धो दिया है, उसका मैं धन्यवाद दूंगा और उसके मार्ग पे चलेंगे, उसके वचनों पे चलूंगा और वो विश्वास के साथ चलता है, उसके पाप क्षमा हो जाते हैं और वे धर्मी ठहराए जाते हैं, और धर्मी ठहराने के साथ साथ उनको स्वर्गीय राज्य के वारिस भी बन जाते हैं। हालेलुया। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वो आप ही धर्मी ठहरे। हालेलुया। जो कोई विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, वो धार्मिकता ठहरा जाएगा और धर्मी बने कर रहेगा और प्रभु यीशु मसीह का पालन करेगा, वचनों का पालन करेगा, तो वो व्यक्ति स्वर्ग तक पहुंचेगा। यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। हालेलुया। जब हम 4 के अंदर पढ़े कि वहाँ के धन्य है वे जिनके अधर्म में क्षमा हुए, धन्य वो मनुष्य जिसके पापी ना ठहराए। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है रोमी की पत्री 4 के 7 आयत से लिखा कि धन्य है जिनके अधर्म में क्षमा हुए। हालांकि मेरे अजीजों, हम धन्य हैं कि आप और मेरे अधर्म में प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया और आप और मुझे हमारे पाप को क्षमा कर दिया। क्योंकि हम बचपनों से कई प्रकार के पाप करते हैं जिनका कोई गिनती नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि तुम्हारा बोलना, जो गलत बोलते वो भी पाप है, गलत सोचते वो भी पाप गिना जाता है, और गलत देखते वो भी पाप गिना जाता है। परमेश्वर के सामने हर एक चीज़ क्या है, परमेश्वर के विरुद्ध में पाप है।
और जब वो पाप को, हमारे अधर्मों को प्रभु यीशु मसीह ने धोकर अपने पर ले लिया, तो हमें फिर से पाप हमें नहीं करना है। यदि हम फिर से पाप करेंगे तो फिर उसके लिए कोई प्रायश्चित के कोई भी बलि बाकी नहीं रही मेरे अजीजों। इसलिए यहाँ पर मुझे ध्यान देना कि प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, तो उसकी धार्मिकता में हमें हमेशा के लिए बने रहना, उसके वचन में हमें उसकी धार्मिकता में चलना है, उसके वचनों का पालेंगे ताकि हम स्वर्गीय राज्य के वारिस भी बन सके। हाल में प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सचमुच मेरे खुदा मेरे ईश्वर राजा प्रभु, सचमुच जितने देखने वाले सुनने वाले आज से तेरे लोहो की द्वारा धार्मिकता गिने जाए मेरे पिता। हर व्यक्ति के पिता परमेश्वर पापों का आप धो दे मेरे पिता, हरि को प्रभु तेरा अनुग्रह होने दे मेरे पिता। आज से प्रभु तेरी आत्मा तेरी मसा से भरे, इनके जीवन में हर प्रकार का पाप पिता दूर होने पाए, तेरे लहू छिड़कते इनके ऊपर पिता, कि आज से ये पिता पवित्र जीवन जीने वाले बने, तेरी खोज करने वाले बने पिता, तेरी आज्ञाकर्ता में चलने वाले बने, तेरी इच्छाओं को पूरी करने वाले बने, पूरी रीति से पिता तुझे अपना प्रभु ग्रहण करके उद्धारकर्ता ग्रहण करके चले मेरे, ताकि तेरे राज्य की वारिस बने पिता। कोई भी आत्मा नाश ना हो, लेकिन हर आत्मा चले तेरे नाम से प्रभु तेरा आत्मा काम कर इनके जीवन में पिता। सहायता मदद कर मेरे परमेश्वर, हर एक तरह आत्मा सौंपता मेरे पिता। प्रार्थना सुन धन्यवाद मेरे खुदा मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल, और अगले वीडियो मिलते सबको जय मसीह की।